हरियाणा में सजा के नाम पर मजाक चल रहा है। हरियाणा सरकार ने बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 40 दिनों की पैरोल दे दी है। ये उनके लिए 14वीं रिहाई है। ये कोई मामूली मामला नहीं है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न, पत्रकार की हत्या और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहा। फिर भी सिस्टम उसे बार बार विशेष सुविधा दे रहा है। ये स्पष्ट रूप से न्यायपालिका और प्रशासन की पारदर्शिता और निष्पक्षता की विफलता को दर्शाता है। राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा किया गया और 14 सितंबर को उसके वापस लौटने की उम्मीद है। इस दौरान वो सिरसा स्थित अपने आश्रम में रहेगा। पिछले 9 महीने में जेल से बाहर बिताए 91 दिन ये साबित करते हैं कि प्रभावशाली अपराधियों के लिए नियम और कानून केवल नाम मात्र हैं। असल में उनका पालन नहीं होता। पेरोल का औपचारिक बहाना और वास्तविक संकट। जेल अधिकारियों का कहना है कि पेरोल उनकी स्वास्थ्य स्थिति और कानूनी प्रोटोकॉल के आधार पर दी गई, लेकिन विस्तृत आदेश सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ये पारदर्शिता की गंभीर कमी है। क्या जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि कानूनी प्रक्रियाएं निष्पक्ष हैं, जब दोष सिद्ध अपराधियों को बार बार विशेष सुविधा दी जा रही है? पेरोल के दौरान चुनाव प्रचार और सार्वजनिक भाषणों पर प्रतिबंध लगाना प्रशासन का दावा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि राम रहीम अपने आश्रम में रहकर आसानी से अपने अनुयायियों और समर्थकों पर प्रभाव बनाए रख सकता है। ये पैटर्न स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दोष सिद्ध अपराधियों को विशेष राहत देना अब एक नई व्यवस्था बन चुकी है। इससे पीड़ितों के न्याय की भावना और सामाजिक विश्वास को ठेस पहुंचती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कानून केवल आम जनता के लिए है, जबकि प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों के लिए इसे बार बार दरकिनार किया जा सकता है। सामाजिक और न्यायिक संकट। राम रहीम की अपराध सिद्धि के समय हरियाणा और पंजाब में हुई हिंसा, जिसमें लगभग 40 लोगों की मौत हुई, ये दर्शाता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा और भयावह है। इसके बावजूद चुनावी मौसम और धार्मिक आयोजनों के दौरान उसे पैरोल देना ये स्पष्ट करता है कि प्रशासन और सरकार राजनीतिक लाभ और दबाव को कानून से ऊपर रखती है। ये पीड़ितों के अधिकारों, समाज की सुरक्षा और न्याय की भावना के खिलाफ सीधा हमला है। सिस्टम और नैतिक विफलता। बार बार पैरोल देना केवल कानूनी लूप होल्स का उपयोग नहीं है, ये न्यायपालिका और प्रशासन की नैतिक विफलता है। ये दर्शाता है कि शक्ति, प्रभाव और राजनीतिक लाभ कानून से ऊपर है। चिकित्सा या व्यक्तिगत कल्याण के बहाने न्याय के सिद्धांतों को कमजोर किया जा रहा है। ये पैटर्न न केवल पीड़ितों के लिए अपमानजनक है, बल्कि समाज में ये संदेश देता है कि अपराध और हिंसा के लिए प्रभावशाली होना फायदेमंद है। सबसे जरूरी सुधार। सिस्टम में पारदर्शिता और न्याय के सख्त पालन की तत्काल आवश्यकता है। बिना ऐसा किए न्यायपालिका और प्रशासन का भरोसा खो जाएगा, जनता का विश्वास टूट जाएगा और अपराधियों को ये संदेश मिलेगा कि अपराध करने पर भी यदि आप शक्तिशाली या प्रभावशाली हैं, तो आपको विशेष सुविधा मिल सकती है। ये न केवल कानूनी व्यवस्था के लिए खतरनाक है, बल्कि समाज में कानून का अधिकार भी कमजोर करता है। इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।